बाड़ी नगरपालिका द्वारा शहर में अवैध रूप से चल रहे दोना पत्तल फैक्ट्री को किया सीज। बाड़ी नगरपालिका द्वारा मंगलवार को जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी के आदेश अनुसार उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में तहसीलदार और मौका मजिस्ट्रेट उत्तम चंद बंसल की उपस्थिति में अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के नेतृत्व में शहर के अलीगढ़ पर साबुद्दीन पुत्र जुम्मा की फैक्ट्री पर पहुंचे, जिसमें 4 मशीन संचालित पाई गई। आवास होने के कारण सील नहीं की गई और मालिक को पाबंद किया गया। वहीं फैक्ट्री मालिक महावीर पुत्र बाबूलाल कुशवाहा को समझाइश कर मालिक को पाबंद किया गया। अलीगढ़ रोड पर ही द्वारिका प्रसाद पुत्र छिद्दा प्रसाद द्वारा संचालित दोना पत्तल फैक्ट्री, जिसमें 20 मशीनें लगाई हुई थी, जो बिना परमिशन अवैध रूप से संचालित पाई गई। फैक्ट्री मालिक को पाबंद किया गया और फैक्ट्री को बिना परमिशन के नहीं चलाने पर मौके पर ही उक्त फैक्ट्री गोदाम को सील किया गया। इस दौरान तहसीलदार और मौका मजिस्ट्रेट उत्तम चंद बंसल, अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, कनिष्ठ अभियंता अमित कुमार गोयल, सफाई प्रभारी यादविंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ सहायक लोकेश कुमार गर्ग, गिरदावर महावीर सिंह, गिरदावर मानवेंद्र सिंह परमार, आशीष कुमार बंसल, जयप्रकाश तपेश बिधूड़ी, शिवशंकर पचोरी, धर्मेंद्र शिवहरे, सहाब सिंह जमादार, पप्पू जमादार, टीटू जमादार सहित अन्य कार्मिक और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। शिक्षकों ने जल मंदिर पहुंचकर भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल जल के साथ पिलाया शरबत। धौलपुर राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से संचालित सार्वजनिक प्याऊ पर शिक्षकों ने तपती दोपहरी में शीतल जल के साथ मीठा शरबत पिलाकर राहगीरों के कंठ तरकर सामाजिक सरोकार निभाई। इस दौरान शिक्षाविद राजेंद्र कुमार शर्मा, रिटायर फौजी कैलाश चंद्र शर्मा ने अपने परिजनों के साथ जल मंदिर पर पहुंचकर अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती श्यामा देवी की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर राहगीरों को शीतल शराब का प्रबंध किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी में जल सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। संगठन अपनी मांगों के साथ सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। शर्मा ने बताया कि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा आपसी सहयोग से पिछले 10 सालों से लगातार जल मंदिर सार्वजनिक प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने की छापेमारी, कई अवैध क्लिनिक मिले बंद। बाड़ी में झोलाछाप की दवा से नर्सिंग स्टूडेंट अविनाश की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया। सिंगरौई गांव निवासी अविनाश की मौत सोमवार को हुई थी। परिजनों ने कोतवाली थाने में झोलाछाप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिला कलेक्टर के आदेश पर कल एसडीएम ने विशेष टीम का गठन किया था। वीसीएमओ डॉक्टर गब्बर मीणा के नेतृत्व में टीम ने आज दिन में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी की। टीम में डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर सुनील कुमार, आईए सोनू कुमार, फार्मासिस्ट यशवीर कुमार और पुलिस जाब्ता शामिल था। टीम सबसे पहले अमेरिका पार्क के पास आरोपी डॉक्टर ठाकुर दास के क्लिनिक पहुंची। यहां ताला लगा मिला। फिर गर्ल्स स्कूल, तुलसीवन रोड, रेलवे फाटक, सैपो रोड, बसेड़ी रोड, सरमथरा रोड और संत नगर रोड पर जांच की गई। कसाईपाड़ा, धनोरा रोड और आसपास के गाँव में भी टीम पहुंची। सभी जगह अवैध क्लिनिक बंद मिले। स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध प्रैक्टिस की शिकायतें भी मिली है। ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध क्लिनिक संचालित मिलने पर सील करने की कार्यवाही की जाएगी। बाड़ी से आशीष शर्मा। सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण से लगता है जाम, नगरपालिका प्रशासन का नहीं है ध्यान। दिन भर घूमते रहते हैं बेसहारा गोवंश। बसेड़ी कस्बे में बयाना मोड़ से गोल तिराहे तक सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण के कारण बाजार में जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें होती हैं। साथ ही उन्हें आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाजार में सड़क के किनारे सब्जी विक्रेता, हट्ठेल वाले और अन्य छोटे व्यापारी विभिन्न तरह का सामान बिक्री के लिए रखकर फड़ लगाते हैं। दोनों ओर फड़ लगाने से मार्ग सकरा हो जाता है। नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी की वजह से बाईपास मार्ग पर बयाना मोड़ से गोल तिराहा तक सब्जी बेचने वाले ठेला व खोमचे वालों का कब्जा रहता है। वे सड़क किनारे दुकान लगाकर सामान बेचते हैं। वहीं शाम के समय सब्जी विक्रेता खराब सब्जियों को सड़क पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बेसहारा गोवंश सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं सुबह और शाम तो हट्ठेले और बीच मार्ग में आ जाते हैं और हालात जाम के होते हैं। पूर्व में भी कई बार यहां हादसे हो चुके हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है। इस ओर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। जाम के कारण लोगों का निकलना मुश्किलों भरा हो जाता है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
धौलपुर में सरानीखेड़ा में नगर परिषद का बुलडोजर नाले से हटाया अतिक्रमण। धौलपुर नगर परिषद ने सरानीखेड़ा क्षेत्र में नाले पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण हटाए गए ताकि बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था सुधारी जा सके। हर साल बारिश में सरानीखेड़ा में जल भराव की समस्या, नालों पर अतिक्रमण और सफाई की कमी के कारण होती है। जिला प्रशासन ने समय रहते कार्यवाही कर नाले से कब्जा हटाया। क्षेत्र वासियों ने समर्थन दिया। धौलपुर की करीब 30 कॉलोनियां जलभराव से प्रभावित हैं, इसलिए प्रशासन ने नालों से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू किया। प्रशासन ने कहा कि यह कार्यवाही अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहेगी ताकि नागरिकों को जलभराव से राहत मिल सके। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान, यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। चकाचक बगीचे के पास पालिका की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर नागरिकों की शिकायत, एसडीएम और ईओ को ज्ञापन, आरोपी कर रहे हैं कब्जा, कार्यवाही की मांग। बाड़ी शहर के हौद मोहल्ले में कहार गली को जाने वाले रास्ते पर स्थित चकाचक वाली बगीचे के पास नगरपालिका की करीब 3 बीघा शिवायचक भूमि स्थित है, जिसका खसरा नंबर 4718 है। उक्त भूमि में एक पुराना सार्वजनिक कुआं भी बना हुआ है, जिस पर पास में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया है, जो स्थानीय लोगों को वहां से पानी भी नहीं भरने दे रहे। साथ में आसपास की बगीचियों में मंदिरों और पुश्तैनी चबूतरों को भी आरोपी कब्जे में लेना चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार झगड़े और मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवारों द्वारा मंगलवार को बाड़ी उपखंड अधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान मलकपाड़ा अशोक चौधरी, अनिल कुमार गर्ग, राकेश वर्मा आदि ने बताया कि हौद मोहल्ले में कहार गली के पास मुख्य रूप से 3 बगीचियां हैं, जिन्हें टीकू चौधरी की बगीची, भूतों की बगीची और चकाचक बगीची कहते हैं। इन पर संबंधित परिवारों के पूर्वजों के चबूतरे बने हैं और मंदिर भी स्थित है। इनके पास में नगर पालिका
का आरजी खसरा नंबर 4718 पर करीब 3 बीघा भूमि स्थित है, जिस पर पास के रहने वाले कुछ आरोपी कब्जा कर रहे हैं। कुएं को पूरी तरह कब्जे में लिया गया है। इतना ही नहीं, आरोपियों की नजर उनकी बगीचे और मंदिरों के साथ पुश्तैनी चबूतरों पर भी है। इसी को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान किया जाता है। ऐसे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल और बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। मामले में कानूनी कार्रवाई करने और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने और भूमि और कुएं को अतिक्रमण मुक्त कराने की 45 डिग्री की भीषण गर्मी में अवधूत संत पागल बाबा की तपस्या जारी। धौलपुर में भीषण गर्मी में जहां 42 से 47 डिग्री तापमान में लोग कूलर पंखों में भी परेशान हैं, वहीं उदासीन अवधूत संत पागल बाबा श्री राम दद्दा आश्रम मचकुंड तीर्थ धौलपुर में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक गर्म रेत पर तपस्या कर रहे हैं। भक्त उन्हें साक्षात भगवान का रूप मानते हैं। बाबा ने कहा कि हनुमान जी मेरे हृदय में तप कर रहे हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। उनकी तपस्या 15 मई से 10 जून 2025 तक चलेगी। इसके साथ ही 31 मई से 10 जून 2025 तक श्री विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। बाबा के शिष्य शिव कुमार दुबे ने बताया कि भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। बीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई के दौरान घर के आवागमन मार्ग में अवरुद्ध हो रहा है। ऋषभ गहलोत के निवास स्थान घंटाघर रोड के पास चित्रांश विहार कॉलोनी में है। आपके नगर परिषद के जो नालों की सफाई कराई जा रही है, उन दौरान उन मजदूरों ने अव्यवस्थित रूप से काम किया और हमारे घर के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। वहां जो निरीक्षक से मैंने इस बाबत बात कही तो घर के मार्ग को अवरुद्ध मत करना, तो उन्होंने इसका आश्वासन दिया कि जैसी स्थिति हमारे घर के सामने थी वैसी ही करके जाएंगे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तथा मजदूरों ने भी वहां का कचरा सामने जमा कर दिया। सफाई योजना के तहत जो अव्यवस्थाओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? आपके इस अभियान के दौरान मेरे घर का जल का पाइप भी टूट गया। तो नगर परिषद इस तरीके से काम कर रही है और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब देखते हैं इस कार्यवाही से नगर परिषद क्या कदम उठाती है। मेरा नाम ऋषभ सिंह गहलोत है। मैं घंटाघर के पास चित्रांश विहार कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा हाउस नंबर 40 है। यहाँ सुबह नालों की सफाई करने नगर परिषद वाले आए थे। उन्होंने नाला खोदा, सफाई करी, लेकिन जो उसकी गंदगी है यहीं फेंक गए हैं। हमारे जो घर का मार्ग है वो भी अवरुद्ध कर दिया है, वो भी नहीं खुला है। मैंने मजदूरों और जो सुपरवाइजर था उनसे कहा था कि आप जो सफाई कर रहे हो, आप जो नाला खोद रहे हो, उसको वैसा करके आना जैसे हमारे आवागमन में कोई परेशानी ना हो, कोई अवरुद्ध नहीं है। लेकिन उन्होंने
कोई बात नहीं सुनी, मजदूर भी भग गए, सुपरवाइज़र भी भग गया और हमारी जो बाहर की स्थिति है घर की वो वैसी की वैसी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा घर है, ऊपर बिल्ला हाउस नंबर 40 लगा है। ये मेरे नाला पड़ा है, ये गंदगी पड़ी है, इधर की साइड में भी गंदगी है। कि कल परसों सफाई हुई थी, नगर परिषद ने की थी, लेकिन उसकी गंदगी अभी भी पड़ी है। इससे यह साबित हो रहा है नगर परिषद वाले अव्यवस्थित हैं, वो अपना काम कोई भी व्यवस्थित रूप से नहीं कर रहे हैं और यहाँ घर घर में जनता को परेशानी आ रही है। और जो हमारे घर के आगे जो ऐसी स्थिति है उसकी जवाबदेहिता कौन होगा? नगर परिषद होगी, मजदूर होंगे या फिर सुपरवाइज़र होगा कि उन्होंने ऐसी स्थिति कर रखी है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। जगन फाउंडेशन द्वारा धौलपुर में पीरियड पॉवर्टी के विरुद्ध स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण अभियान। महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए जगन फाउंडेशन ने धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया। पीरियड पॉवर्टी यानी मासिक धर्म के दौरान संसाधनों और जागरूकता की कमी की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा उमरारा, मेहंदपुरा, खानपुरा, विजपुरी समेत कुल 4 गांवों में 5 कार्यक्रम द्वारा यहां स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। इस पहल के अंतर्गत लगभग 700 ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान की खास बात यह रही कि महिलाओं को न केवल जागरूक किया बल्कि हाइजीन किट्स और आवश्यक संसाधनों का वितरण भी किया गया, जिससे वे व्यवहारिक रूप से भी सशक्त बन सके। दुष्यंत अशोक शर्मा ने कहा कि जगन फाउंडेशन की यह पहल न केवल महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक प्रयास है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और जागरूक बनाने की दिशा में एक सशक्त उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम में महिलाओं को समूह में कार्य करने की विधियां, सामाजिक सहयोग तथा अपने अधिकारों की जानकारी भी दी गई, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकें। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार रात तेरे पुलिया के पास सड़क दुर्घटना हुई। उत्तर प्रदेश के सैया से शादी समारोह में वीडियोग्राफी करके लौट रहे 3 युवकों की बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में रोहित पुत्र नेकराम, शालिग्राम पुत्र पूरन सिंह और नेत्रपाल पुत्र भूरी सिंह घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल धौलपुर में ले जाया गया। डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। शालिग्राम और नेत्रपाल को गंभीर स्थिति में हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक रोहित के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस मामले की अभी जांच पड़ताल कर रही है। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। कोलारी गांव निवासी 35 वर्षीय किसान नेम सिंह की ट्रांसफार्मर से करंट लगने से मौत हो गई। नेम सिंह अपने खेत की ओर जा रहे थे। खेत के पास स्थित ट्रांसफार्मर में अचानक करंट आ गया। वह इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने नेम सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता का नाम बाबूलाल लोधा है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मामले की जाँच अभी जारी है।
धौलपुर के पुराने जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में सुबह एक एयर कंडीशनर में आग लग गई। सुबह करीब 10 बजे एसी से धुआं निकलना शुरू हुआ। कुछ ही देर में इससे आग की लपटें निकलने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल प्रशासन को सूचना दी। चिकित्सा कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्यवाही शुरू कर दी। ब्लड बैंक में रक्त भंडारण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मशीनें और उपकरण रखे थे। चिकित्सा कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ब्लड स्टॉक भी सुरक्षित रहा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार शॉर्ट सर्किट या एसी में तकनीकी खराबी से लगने की आशंका है। मामले की जांच अभी की जा रही है। महाआरती के साथ 108 गायत्री मंत्र पाठ का हुआ आयोजन। दाऊदी मंदिर विरजापाड़ा पुराना शहर धौलपुर में गायत्री परिवार की ओर से गायत्री मंत्र गुरु और पुजारी कैलाश तोमर के द्वारा दाऊजी मंदिर विरजापाड़ा पुराना शहर में महाआरती और गीता के 108 पाठ करवाए गए। गायत्री मंत्र परिवार के गायत्री मंत्र से गुरु कैलाश तोमर के द्वारा करीब 30-35 से 40 महिलाओं को विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ गायत्री मंत्र का पाठ करवाया गया, जिसमें गायत्री मंत्र पाठ ठीक 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जारी रहा। इस उपरांत कैलाश तोमर ने गायत्री मंत्र पाठ के बारे में महिलाओं को बताया कि गायत्री मंत्र का पाठ करने से मन तरोताजा और आत्मा शुद्ध होती है। गायत्री मंत्र पाठ के समापन पर महाआरती के बाद सभी लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम व्यवस्थापक धर्मेंद्र तिवारी, बच्चू पार्षद यश तिवारी, उषा तिवारी, सरोज कांकोलिया, सलोनी कांकोलिया, गीता गुप्ता, रश्मि गुप्ता, चांदनी, वीना, पुष्पा, वसुंधरा, मुनि देवी, अंगूरी अग्रवाल, राधा बंसल, सुषमा कांकोलिया और पुरुषों में सुरेश शर्मा, कैलाश चंद्र तोमर, द्वारिका प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र तिवारी, नरेंद्र तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, बच्चू, भूपेंद्र तिवारी, यश तिवारी, सुनील तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय माता की। ये गायत्री मंत्र का जो आपने पाठ कराया है यहाँ पर महिलाओं को, इसके बारे में विचार बताइए, अपने क्या विचार हैं आपके? यह दिव्य रथ शांत कुंज हरिद्वार से आचार्य श्री राम शर्मा की तपस्थली से चला है जी। इसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का अवतरण और धरती पर मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हम गांव-गांव इस रथ को लेकर के जा रहे हैं। अब तक लगभग 100 गांवों को हम कर चुके हैं और इसके माध्यम से जनता में जगह जगह दीप यज्ञ के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कार लाने की प्रेरणा दी जा रही है। धौलपुर में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा। धौलपुर में भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में धौलपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। गंगाबाई की बगीची से शुरू होकर शहीद स्मारक, पुरानी सब्जी मंडी पर समाप्त हुई इस यात्रा में आरएसएस, एबीवीपी, बजरंग दल, वीएचपी, पूर्व सैनिक परिषद, एनसीसी, विभिन्न सामाजिक संगठन और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। जय हिंद, भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति धुनों के साथ यात्रा में पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा संभाग प्रभारी डॉक्टर हेमराज मीना, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, शहर काजी मतीन खान गौरी, आरएसएस जिला संघ चालक रामा खतयार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर सहित कई वक्ताओं ने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। यात्रा में सर्व समाज की सहभागिता ने धौलपुर की राष्ट्रभक्ति को दर्शाया। राजीव गांधी युवाओं के लोकप्रिय नेता _ धर्मेंद्र शर्मा। दिनांक 21 मई 2025 को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति धौलपुर द्वारा स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। गांधी दर्शन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम राजीव गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राजीव गांधी जी ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए। उनके प्रयासों से भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई। आज हम उनके आदर्शों को याद करते हैं। उनकी विरासत हमें देश के विकास और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी युवाओं के लोकप्रिय नेता थे। गांधी जीवन दर्शन समिति सह संयोजक शांति प्रभा जी ने कहा कि राजीव गांधी जी देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उनका भाषण सुनने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। बड़ी ब्लॉक के सह संयोजक अनिल गर्ग ने काव्य राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में
प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय सबसे कम उनके प्रधानमंत्री थे। दुनिया ने उन पर युवा राजनेताओं में से एक थे। देश के चारों महानगरों को फोर लाइन से जोड़ने क्या काम किया सर। मथुरा ब्लॉक संयोजक राजवीर मीना ने कहा कि आज के युवाओं को राजीव जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी अवसर पर गिरिराज ने कहा, राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमत की, लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। इसी अवसर पर गांधी जीवन दर्शन समिति के सभी ब्लॉकों संयोजक सह संयोजक सुल्तान सिंह, सुरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, मदन लाल, शकुंतला, संध्या, राजेश, शोभाराम, अनिल कुमार, कुलदीप तिवारी, शीतल प्रसाद, विमलेश राजपूत, शीतल जी, अरविंद पचौरी, रहीज खान, मीरा कुमारी, गोपाल कुमार, सीमा कुमारी सभी उपस्थित रहे।